फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और फिलहाल जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने 2018 से 2023 के बीच में बीएड किया था। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2023 में एक टीचिंग वैकेंसी आई थी और उसमें बीएड स्टूडेंट को प्राइमरी में अलाउ किया गया था। स्टूडेंट्स ने फॉर्म भी फिल किया, उनका एग्ज़ाम भी हुआ और उनका मार्क्स भी रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन एंड में उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। वो क्यों कर दिया गया? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ना हाई कोर्ट में जाकर केस कर दिया था और वो मांग कर रहे थे कि बीएड वालों को काउंसलिंग से बाहर किया जाए। तो हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया था कि ठीक है, चलो बीएड वालों को काउंसलिंग से बाहर कर देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जजमेंट सुना दिया था कि बीएड वाले जो है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस बेसिस पे उन्होंने बीएड को काउंसलिंग से बाहर कर दिया था। लेकिन फिर ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स ने जज से कहा कि जो भी 2018 से 23 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड किया है, उन्होंने 2018 से 23 तक जितनी भी वैकेंसीज आई हैं टीचिंग वैकेंसीज, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है और सिलेक्शन भी लिया है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो ऑन गोइंग है, लेकिन अब उन्हें काउंसलिंग से बाहर किया जा रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी काउंसलिंग आज होने वाली है, उनकी काउंसलिंग होगी, उनका अपॉइंटमेंट भी होगा, लेकिन स्टेट को एक डायरेक्शन दे दिया गया कि अगर उनका अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें एक क्लॉज जोड़ा जाए कि अगर हाई कोर्ट का जजमेंट जो है बीएड स्टूडेंट के पक्ष में आएगा तभी वो परमानेंट होंगे, अगर बीएड स्टूडेंट के पक्ष में नहीं आएगा तब वो परमानेंट नहीं होंगे, ये उनका एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट होगा। तो ये थी छत्तीसगढ़ की बात, और इस बात को सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो फैसला लिया बीएड स्टूडेंट्स के लिए। अभी मैं आपसे एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ और आप इस वीडियो को ना शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी बीएड स्टूडेंट्स हैं उन तक ये बात पहुँच पाए। आज 29 अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है, उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है। और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाई कोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से। और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपेयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया। इसको आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54 और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में, ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाई कोर्ट उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया है कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब हाई कोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया, वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाई कोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट, हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहां रिस्पोंडेंट नहीं थे,
तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पोंडेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है। यही आपको थैंक यू। आपको पता है ये न्यूज़ सुनने के बाद ना मैं बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल होपलेस हो गई थी। मुझे लगता था कि अब कोई भी फैसला कभी भी बीएड स्टूडेंट्स के हक में आएगा ही नहीं। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, अभी भी कुछ चांसेस हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए अलाउ किया गया है, अब मुझे लगता है कि मे बी बिहार में भी बीएड स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए पीआरटी में। क्योंकि देखिए, मैं मानती हूँ कि उन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी गलती नहीं है जिन्होंने 2018 से 2023 तक में बीएड का कोर्स किया था। क्योंकि हम कोर्स क्यों कर रहे थे बीएड का? हम एनसीटीई की गाइडलाइन को फॉलो करके कर रहे थे। हम तो कानून को फॉलो कर रहे थे, जैसा हमें एनसीटीई बता रहा था हम वैसा कर रहे थे। आप खुद सोचिए, अगर कोई एक मिडिल क्लास बच्चा है तो वो डीएलएड क्यों करेगा? डीएलएड में भी आजकल बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और बीएड में भी लगते हैं। तो वो यही सोचेगा कि चलो एक बार में बीएड ही कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह वैलिड है। आपका प्राइमरी के लिए भी वैलिड है और आपका 6 to 8 के लिए भी और 9 to 10 के लिए भी वैलिड है। तो एक मिडिल क्लास का जो भी बच्चा रहेगा ना, वो यही बात सोचेगा कि चलो एक ही बार करते हैं ऐसा कोर्स जिससे कि हम मैक्सिमम एग्जाम में एलिजिबल हो जाएं। तो यही सोच के साथ हर स्टूडेंट ने बीएड की थी और इसके पीछे और कोई दूसरा थॉट नहीं था। और वो भी इसलिए था क्योंकि एनसीटीई का जो गजट था वो हमें अलाउ करता था प्राइमरी में एग्जाम देने के लिए। तो मेरा मानना है कि ऐसे में तो उन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी गलती नहीं है। अब हम उसको देखकर हम बीएड कर लेते हैं और करने के बाद कुछ दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, हमें बाहर कर दिया जाता है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैं भी यही सोचती थी कि इंडिया जो है हमारा वो भावनाओं का देश है। यहाँ पर आपका न्याय मिलने में देर हो सकता है, बट किसी की भावना को आहत नहीं किया जा सकता। तो मेरा इससे भरोसा उठ गया था। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है काउंसलिंग के लिए बीएड स्टूडेंट्स को, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, चलो कम से कम ना 2018 से 23 तक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि उन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी गलती नहीं है। 2018 से पहले जिन्होंने भी बीएड किया था उनका एकदम क्लियर होगा कि मैंने बीएड किया है क्योंकि मुझे हाई स्कूल में टीचर बनना है या 6 to 8 में टीचर बनना है। लेकिन 2018 के बाद हमने बीएड इसलिए किया था क्योंकि हमें गवर्नमेंट अलाउ कर रही थी प्राइमरी में। तो हमारा बस यही एक सिंपल सा रीज़न है कि हमने गवर्नमेंट के रूल को फॉलो किया है। तो रूल को फॉलो करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, ये तो बात थी छत्तीसगढ़ की। कम से कम वहाँ पर इतना तो किया गया कि स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए अलाउ किया गया, साथ ही साथ उन्हें टेम्परेरी अपॉइंटमेंट तो मिल रहा है। और ऐसे क्या होगा ना कि ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट में बीएड स्टूडेंट्स हार ही जाए या फिर उनके पक्ष में कोई फैसला ही नहीं है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो ये चीज़ देखेगी कि 2018 से 23 तक जितने स्टूडेंट्स ने बीएड किया है उसके साथ अन्याय ना हो। और मुझे लगता है कि ये हर स्टेट में लागू हो जाना चाहिए और हर स्टेट के बीएड स्टूडेंट्स जो हैं जिनको कि प्राइमरी से बाहर किया जा रहा है उनको यहाँ पर अलाउ किया जाए। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।